शहरी इक़्तिदार में पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर जश्न का समा, शाहराह दस्तूर, पार्लियामेंट हाउस और शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर तीनों ममालिक के परचम लहरा दिए गए। ऐवान सदर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की इमारतों को सजा दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर क़यादत को तहनीती पैगाम, मुआहदे से मुताल्लिक़ वीडियोज़ और नग़मे नशर। शहरी पैगामात में मक्का दिफाई मुआहदे को तीनों ममालिक के अमन, सलामती और इस्तेहकाम की ज़मानत करार दिया गया। उधर लाहौर के लिबर्टी चौक में भी मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी का जश्न, म्यूजिकल कंसर्ट, गुलकारों ने इवेंट को चार चांद लगा दिया। आतिशबाजी से पूरा शहर जगमगा उठा। शहरी नज़ारों से महफूज रहते रहे। मुख्तलिफ शहरों में भी जश्न की फ़ज़ा कायम रही। तुर्किया ने मक्का दिफाई मुआहदे को नेटो की तरह तर्ज का इत्तेहाद करार दे दिया। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा नेटो मुआहदे की तरह है। नेटो की शिक 5 की तरह मक्का मुआहदे में भी एक दूसरे की दिफा की ज़मानत दी गई है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान का कहना है कि मुआहदा ईरान को निशाना बनाने के लिए नहीं, मक्का मुआहदे के तहत नेटो की तर्ज पर वज़ीर ख़ारजा की एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, जबकि सऊदी अरब में एक जनरल सेक्रेटरीट भी कायम किया जाएगा। बाज़ तकनीकी मामलात हल होने के बाद भी मिस्र मुमकिन तौर पर इस मुआहदे में शामिल हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब दौरे सऊदीया के बाद लाहौर में आमद। गवर्नर मदीना शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान आल सऊद ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। OIC कई इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल इस्लामी ताउन तंजीम हुसैन इब्राहिम ताहा ने मुआहदे को ख़ित्ते और मुस्लिम दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया। तीनों ममालिक की क़यादत और काबिशों को भी सराहा गया। बहरीन की वज़ारत ख़ारजा ने मुआहदे को इलाक़ाई दिफाई निज़ाम में अहम इजाफ़ा करार देते हुए कहा कि ये खलीज ताउन काउंसिल के इज्तिमाई दिफाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने में मुआवन साबित होगा। यमन ने बहीरा अहमर, खलीज उदन और बाबुल मंदब की सलामती के तनाजुर में अहम इक़दाम, जबकि सोमालिया ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मौसर स्ट्रेटजिक ताउन करार दिया। बिलावल भुट्टो ने मक्का दिफाई मुआहदे को मुल्की तारीख का अहम संग मील करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तारीखी पेशरफ्त है। हमारी दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत होंगी। दिफाई मुआहदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। मुश्तरका दिफाई मुआहदे को मुमकिन बनाने में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। दिफाई मुआहदा खित्ते और आलमी अमन के लिए तारीखी दस्तावेज़ है। पाक, सऊदी, तुर्किया मुश्तरका दिफाई मुआहदात, भारत भी पाकिस्तान के मफादात गिरद न आने लगा। सैमुल की ताउन से पाकिस्तान के लिए बेशबा फ़वाइद देख कर भारत की पाकिस्तान के मफादात के अतराफ़ पर मजबूर हो गया। भारतीय मीडिया ने मुआहदे को पाकिस्तान के लिए अहम दिफाई मुआहदा करार दे दिया। भारतीय मीडिया इंडिया टुडे के मुताबिक दफ़ाई ज़मान, मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई पैदावार पाकिस्तान की जंग तैयारी मज़ीद मजबूत कर सकती है। दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान को तुर्किया के जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियतें हासिल करने में आसानी। सऊदी अरब की माली मुआवनत और तुर्किया की दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अहम स्ट्रेटजिक मफाद में शामिल। कराची के ताजर रहनुमा मीर रज़ा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। मीर रज़ा को गोली पीछे से मारी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म गलने सड़ने की इब्तदाई मरहले में था। जिस्म पर काले धब्बे मौजूद थे। खोपड़े के दाएं हिस्से में गहरा जख्म मौजूद। मुख्तलिफ हिस्सों में फ्रैक्चर की निशानदही भी हुई। ऊपरी जबड़े के 4 दांत मुतासर होने का इंकशाफ। रिपोर्ट में दाएं जानब छठी पसली का फ्रैक्चर कई टुकड़ों में टूटने की निशानदही। मीडिया से गुफ्तगू में वकील जबरा नासिर ने तफ्तीशी टीम को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। पुलिस पर मीर रज़ा के ख़ानदान को हिरासा करने का इल्ज़ाम कहा। AIG और SSP की तहकीकाती टीम पर भरोसा नहीं है। साबित हो गया कि मीर रज़ा की कमर पर गोली लगी। असरात 5वीं पसली पर आए। गोली की वजह से मीर रज़ा के फेफड़ों में खून भर गया था। लगता है मीर रज़ा को मारने से पहले मुक्के मारे गए। मीर रज़ा के पाँव के अंगूठे पर जख्म है। 17 सैंपल्स फ्रांस के लिए भेजे गए हैं।
मीर रज़ा के वालिद बोले कि मेहनती बच्चे के लिए गलत बातें की जा रही थी कि मीर रज़ा ने खुदकुशी की होती तो रिपोर्ट ऐसी ना आती। ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। 2/3 अक्सरियत से आजाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। ये कश्मीर के अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर एतमाद किया है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। कश्मीर पाकिस्तान की इशारत है। उल्टी गिनती गिनने वाले खुद भी ज़रा सीधे हो जाएं और उनकी गिनती भी। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी है। 2/3 अक्सरियत के लिए सिर्फ मज़ीद 6 सीटों की ज़रूरत है। पाकिस्तान में कश्मीरियों को तमाम हकूक़ मिल रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। कोई ताकत कश्मीर से पाकिस्तान का रिश्ता कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बाग आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। वफाक़ी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए अवाम ने उसे क्यों मुस्तरद किया। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, हुकूमत के अंदर से ही शुरू हुई है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत के बगैर वज़रा के नए मनसूबों के बयानात सवालिया निशान है। मामले पर पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ अब तक मुशावरत नहीं की गई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का पूरी नोटिस लेने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला ज़िला बाग के 3 और हवेली के एक इंतखाबी हल्के में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हुआ। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुताबिक उम्मीदवारान इंतखाबी कवानीन ज़ाब्ता अखलाक और कमीशन की जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूंछ और सिद्धनूती में अमन अमान से मुतल्लिक़ खदशात के पेश नज़र 7 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी। इन हल्कों में नई तारीख और नज़रसानी शुदा इंतखाबाती शेड्यूल का ऐलान हालात का जायज़ा लेने के बाद किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया ऑपरेशन 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हिंगू में 7 खवारिज हलाक। ऑपरेशन के दौरान कैप्टन हमजा अकरम ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ऑपरेशन रिदल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के इलाके कम्बीला और आसमाबाद में ऑपरेशन के दौरान फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहानुम वासल, 4 जख्मी और 12 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान 68 मुरबा किलोमीटर इलाका क्लियर करा लिया गया। उधर शकरगढ़ में शहीद कैप्टन हमजा के जस्ते खाकी को सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्द खा कर दिया गया। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुकाम समेत सियासी रहनुमाओं और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी जायज़ा इजलास उत्तरा पंजाब को सुबह भर में मज़ीद बेहतरी का हदफ दे दिया। मार्केटों, बाज़ारों और कमर्शल एरियाज़ में यकसा तर्ज की डस्टबिन और गार्बेज बैग इस्तेमाल करने का हुक्म। कमर्शल एरिया से वेस्ट हटाने के लिए औकात कार मुकर्रर करने की हिदायत। मरीम नवाज़ ने मुख्तलिफ इलाकों में खाली प्लाट भी साफ़ कराने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का मज़ीद 8 अज़ला में स्कूल ऑफ ऑटिज़म कायम करने का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवन्यू पंजाब को स्कूलों के लिए अराज़ी फराहम करने से मुतल्लिक़ मरासला इरसाल। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से रावलपिंडी, साहिवाल, मुल्तान और सरगोदा में मरीम नवाज़ स्कूल्स ऑफ ऑटिज़म बनाए जाएंगे। फैसलाबाद, बहावलपुर, DG खान और गुजरात में भी ऑटिज़म स्कूल बनेंगे। पॉलिसी बंद कमरे में बन रही है और पॉलिसी वो लोग बना रहे हैं जिन्होंने कभी क्लिनिक नहीं चलाया। जिसने क्लिनिक नहीं चलाया वो हॉस्पिटल की बात कर रहा है, उसे पता ही नहीं है कि महीने का 1 करोड़ का बिल कैसे देना है बिजली का। 2 कम से कम मेंबर PMDC काउंसिल में हमारे होने चाहिए, क्योंकि हमारे कहने से डिसीजन मेकिंग तो चेंज नहीं होगी, लेकिन कम से कम हम फैक्ट्स तो बताएंगे कौन सा रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी पॉलिसी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। लाहौर में कौमी पंजाब को नौमंतखब एग्जीक्यूटिव बॉडी की तकरीब हल्फ पर तारी। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस ने हुकूमत से पॉलिसी मेकिंग में शमूलियत का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन कौमी चौधरी अब्दुर्रहमान कहते हैं कि पॉलिसी बनाने वालों को मसाइल का पता ही नहीं।
पॉलिसी वो बना रहे हैं जिन्होंने कभी क्लिनिक नहीं चलाया। मुल्क सोने चांदी ऑयल पर नहीं, पॉलिसियों के साथ चलते हैं। हमें पॉलिसी मेकिंग में शामिल करें ताकि क्वालिटी एजुकेशन पर बात हो सके। मेडिकल कॉलेजेस से फ़ीसों का पूछने वालों को क्या दीगर इदारों में छोटी क्लासेस की फ़ीसों का नहीं पता? हम फीस न लें तो फैकल्टी समेत दीगर अखराजात कहाँ से पूरे करें? ईरान अपने हकूक़ के हुसूल और तनाज़ात के हल के लिए जंग की बजाय मुज़ाकरात और सफारतकारी को तरजीह देता है। ईरानी सदर ने वाज़ेह कर दिया। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान ताकत के सामने झुकने की बजाय अपने हकूक़ का दिफा करेगा, ताहम बातचीत का रास्ता बंद नहीं करना चाहता। मुज़ाकरात उसी वक्त मौसर हो सकते हैं जब वो धमकी, दबाव और यकतरफ़ा मुतालबात से पाक हो। ईरान पाक कौमी हकूक़ और ख़ुद मुख्तारी से दस्तबरदार नहीं होगा। खित्ते में अमन लौटते ही खलीज फारिस ममालिक से सिक्योरिटी बातचीत की जाएगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं कि खलीज फारिस की रियासतों में इत्तफ़ाक़ राय उभरा था। इलाक़ाई सिक्योरिटी के अमूर खुद इलाक़ाई ममालिक को ज़ेर बहस लाना चाहते हैं। ईरान इस सोच का खैर मकदम करता है। खलीज फारिस ममालिक से सिक्योरिटी बातचीत के लिए ज़मीन हमवार की जाएगी। ईरान पर मुसल्लत करदा जंग में सिर्फ चंद हमले बराह रास्त खलीजी रियासतों से किए गए थे, ज़्यादातर हमले अमरीका ने किए थे। और जश्न आज़ादी में सिर्फ 5 रोज़ बाकी, छोटे बड़े शहर आज़ादी के रंग में रंगने लगे। गलियां, मोहल्लों और बाज़ार में सब्ज़ दलाली परचमों के बाहर जगह जगह लगे सजावटी सामान के स्टॉल्स पर रश बढ़ने लगा। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? बच्चों का जोश और वतन से मोहब्बत के खूबसूरत लम्हात को न्यूज़ से शेयर करें। अपनी तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें।